एक तरफ आप देखेंगे कि डॉक्टर्स न्यूज में हैं जोमेटो एंड स्विगी में काम करने के लिए, एंड दूसरी तरफ आप देखेंगे कि डॉक्टर्स लैम्बोर्गिनीज एंड फरारीज खरीद रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक द डिफरेंस इज कि कौन कितना हार्ड वर्किंग है। द मेन डिफरेंस आई बिलीव इज कि मेजॉरिटी डॉक्टर्स को सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पता होता है, वो हमेशा उसी पर डिपेंडेंट रहते हैं, जिसका कि ग्रोथ पोटेंशियल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। एंड द सेकेंड ग्रुप नोज अबाउट many other sources of income which they can use to earn more money within the same limited time and putting the same amount of effort जो कि हम सब डॉक्टर्स capable है करने के लिए। So let us start by analyzing the first source of income which we call the active income। इसकी खासियत ये होती है कि आप दिन में जितने घंटे काम करते हैं उतने आप पैसे कमाते हैं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स को ये मेथड सबसे कंफर्टेबल लगता है बिकॉज इनकी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने यही नेचुरली देखा होता है, उसी माहौल में वो बड़े होते हैं। हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों समझ लेते हैं। तो सबसे मेन एडवांटेज ये होता है कि आपको रेडीमेड काम मिल जाता है। आपने कल अपनी डिग्री खत्म करी तो अगले दिन आप जॉब ले सकते हैं एंड आपको रेडीमेड पेशेंट्स मिलेंगे जो कि हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड करेगा। आपको सिर्फ उन्हें सही ट्रीटमेंट देना है एंड मंथ के एंड में अपनी सैलरी ले लेनी है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, पेशेंट्स के बीच अपनी रेप्यूटेशन बनाने का, अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। आपको महीने के महीने स्टेबल इनकम आती है। इफ यू बजटेड प्रॉपर्ली, इन्वेस्टेड प्रॉपर्ली, तो आप अच्छी सेविंग्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, एकदम ड्रीम जॉब जैसा, जहाँ पे आपको एज अ डॉक्टर सिर्फ मरीज देखना है एंड और कोई हेडेक नहीं लेना है। बट इस मेथड ऑफ अर्निंग मनी के बहुत सीरियस लिमिटेशंस हैं। सबसे मेजर लिमिटेशन ये है कि आपके पास दिन में लिमिटेड घंटे हैं एंड उन लिमिटेड घंटों में आप लिमिटेड नंबर ऑफ मरीज ही देख सकते हो। तो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप दिन में 8, 10, 12 घंटे की ड्यूटी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फिजिकली करना पॉसिबल नहीं है। जब तक आप सीनियर बनेंगे, आपका पर आवरली रेट बढ़ेगा, तब तक कई साल गुजर चुके होंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप सोच रहे हैं कि आप फ्रीलांसिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट देख लेंगे, तो भी आप पाएंगे कि दिन में 8, 10, 12 घंटे में आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स ही देख सकते हैं। अगेन, पर पेशेंट ज़्यादा चार्ज करने के लिए कई सालों का वेटिंग पीरियड, एक्सपीरियंस, ब्रांडिंग, रेपुटेशन, हर चीज को बिल्ड करना पड़ता है, जिसमें समय जाता है। तो वेरी सून यू विल बी इन अ सिचुएशन जहाँ पे कि आपकी इनकम ग्रो होना बंद हो गई है। हालांकि मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज हैं तो आपको सबसे पहले जॉब करना चाहिए, बिकॉज किसी और के खर्चे, झंझट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पे आपको अपना एक्सपीरियंस गेन करने का मौका और कहीं नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करके अपने करियर को आगे बढ़ा लेंगे इन द वर्ल्ड ऑफ जॉब्स, तो आप बहुत ही जल्द अपने वर्क लाइफ बैलेंस को पूरी तरह तबाह कर देंगे एंड यू विल एंड अप विद बर्नआउट। इस चीज पे स्ट्रेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एज डॉक्टर्स हमें लगता है कि हम हार्ड वर्क से दुनिया की हर लड़ाई जीत सकते हैं। हमको सिखा दिया जाता है कि मेहनत ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। द सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम इन माई ओपिनियन इज द मनी दैट यू जनरेट फ्रॉम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। यानी कि आपने जो पैसे जमा किए हैं उसको अगर आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड वगैरह में सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो धीरे धीरे वो पैसे ग्रो होंगे और उससे आपको रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड ऑफ अर्निंग मनी इज दैट आपको इनिशियली ज्यादा पैसे होने की जरूरत नहीं है, अनलाइक बाइंग लैंड और प्रॉपर्टी। सेकेंड मेजर एडवांटेज इज कि आपको कोई बहुत समय नहीं डेडिकेट करना पड़ता। एक बार आपको समझ में आ गया कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में, कौन से स्टॉक्स में पैसे लगाने हैं, तो आप महीने के महीने हार्डली 5-10 मिनट में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड धीरे धीरे ओवर द ईयर्स ये ग्रो होते रहते हैं। हालांकि इस मेथड के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये सब चीज शेयर मार्केट से लिंक्ड है, जिसमें बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं। हालांकि ओवर मेनी ईयर्स सारे फ्लक्चुएशंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ओवरऑल मार्केट राइजिंग ट्रेंड पे रहता है तो आप पैसे कमाते हैं, इट इज नेट पॉजिटिव। बट ये चीजें ओवर मेनी ईयर्स होती है, आपको इमीडिएटली कोई रिटर्न्स देखने नहीं मिलेंगे। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं पर अभी भी आप गरीबी में ही जी रहे हैं, तो यू नीड टू डेवलप सम अमाउंट ऑफ पेशेंस। द सेकेंड मेजर डिसएडवांटेज जो कि हम डॉक्टर्स की गलती है कि हम लेट कमाना शुरू करते हैं तो हम लेट इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। हमको ये लॉजिक बहुत देर में समझ में आता है कि अगर जल्दी हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया होता, चाहे वो बहुत थोड़ा सा अमाउंट क्यों ना होता, बट तो ओवर द ईयर्स वो ग्रो होके अब काफी बड़ा हो गया होता। व्हाट वी थिंक इज कि हमने इतने सालों तक स्ट्रगल किया है तो हम पैसे कमाएंगे, तो पहले हम सर्वाइवल सीखेंगे, फिर हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, फिर बचे हुए को हम इन्वेस्ट करेंगे। एंड जब तक आप बचे हुए अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग स्टार्ट्स वेरी लेट
एंड वो अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं हो पाता. So to everyone watching my videos, please start investing as early as possible. On that note, you should definitely check out the Young Doctors Handbook that I've made. That has had many doctors gain clarity, especially in the first few years of your career. उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अब मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की गाड़ी आपकी चल पड़ी एंड यू हैव स्टार्टेड टू मेक सम सरप्लस अमाउंट. हाउ विल यू अनलॉक अनदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर योरसेल्फ? एंड दैट कम्स बाय डेवलपिंग एसेट्स. एसेट्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो कि आपके लिए पैसे कमाती हैं, जिसमें कि आपको एक्टिवली कुछ करना नहीं पड़ता है. ये सुनने में बहुत ही वंडरफुल लगता है कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, आपको बस पैसे कमा के अपने आप मिल जाएंगे, बट इन रियलिटी इट इज नॉट दैट सिंपल. जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट आइदर लैंड, कमर्शियल प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी. अब एसेट्स के थ्रू पैसे कमाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक बार आपने एसेट खरीद लिया तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है. जब आप उसको बेचते हैं तो जितनी उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हुई है उतने पैसे आपके पास आ जाते हैं. एक और मेजर एडवांटेज ये है कि जितने दिन तक कोई एसेट आपके पास है आप उस पर रेंट कमा सकते हैं. हालांकि एज एन इंडिविजुअल एंड स्पेशली एज अ यंग डॉक्टर कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बहुत महंगा हो सकता है, बिकॉज प्रॉपर्टी के प्राइसेस आजकल आसमान छू रहे हैं. टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम मेनी डॉक्टर्स दीज डेज हैव स्टार्टेड टू फॉर्म अ ग्रुप प्रैक्टिस, जिसमें कि आपके दोस्त, आपके कलीग्स जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जिनके साथ आपका जमता है, मिल के कोई लैंड खरीदते हैं या मिल के कोई हॉस्पिटल चलाते हैं एंड जो भी प्रॉफिट आते हैं वो शेयर कर लेते हैं. तो पर हेड इन्वेस्टमेंट कम होता है एंड उसी के साथ पर आवर पर डे आप जो मेहनत करते हैं उसके आपको ज़्यादा रिटर्न्स आने लगते हैं. हालांकि ये मेथड बिगिनर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज इसमें काफ़ी नुकसान होने के भी चांसेस रहते हैं, रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है. मान लीजिए कि आपने एक हॉस्पिटल बनाया जो कि चला नहीं, या आपने जो डॉक्टर्स के साथ पार्टनरशिप की थी वो पार्टनरशिप नहीं चली, हॉस्पिटल हो सकता है चल पड़े तो सबके बीच में लालच आ जाए, फिर झगड़े हो जाए. हो सकता है कि कोई बहुत स्मार्ट हो, बहुत कनिंग हो, वो ज़्यादा पैसे कमा ले एंड अगर आप सीधे साधे हैं, आप सही तरीके से आगे बढ़ने वाले लोगों में से हैं, तो आपको स्ट्रगल करना पड़े. सो ऑल दीज वेरिएबल्स, ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर. हालांकि अगर आपने ये भसड़ को समझ लिया, आप उससे बाहर निकल आए, तो यू कैन कॉल इट अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम. अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, हो सकता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको लोन वगैरह के चक्कर में फंसना पड़े एंड आप लोन नहीं लेना चाहते. सो देयर इज अनदर वे व्हिच रिक्वायर्स मच लेस इन्वेस्टमेंट, इज टू रेंट अ प्लेस जहाँ पे आप अपनी प्राइवेट क्लिनिक या कोई पैथ लैब या कोई और एस्टैब्लिशमेंट शुरू कर सकते हैं. उसमें और पैसे बचाने के लिए यू कैन कम अप विथ अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, जहाँ पे कि आपने साथ में अगर क्लिनिक खोली है तो आप रेंट शेयर कर लीजिए एंड साथ में जो पेशेंट आएंगे उनको क्रॉस रेफरल करके एंड एक दूसरे की मदद करके यू ऑल कैन बिल्ड योर करियर टुगेदर. दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग सिंस पास्ट फ्यू years and I practically can run my clinic for free in today's day and time. If there is a specific problem you would like to discuss with me about your career, starting a clinic, कौन सी स्पेशलिटी चूज करें वगैरह वगैरह, तो यू विल फाइंड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैं ऐसे भी कुछ डॉक्टर्स को जानता हूँ जो कि क्लिनिकल ब्रांच से है भी नहीं, बट फिर भी उनने एक पॉली क्लिनिक खोली है, चाहे वो जगह खरीद के उनने खोली हो या रेंटल स्पेस में खोली हो. ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिनका कम्प्लीटली नॉन मेडिकल बिजनेस है, जस्ट बिकॉज उनको उस बिजनेस की नॉलेज थी तो उनने वो शुरू कर दिया, जिससे कि वो इनकम कमाते हैं. तो इफ यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो you will realize that there are many other options that most of us doctors don't take seriously. We completely ignore it and keep struggling all our lives. The purpose of doing so much मेहनत and understanding multiple sources of income and ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना is to have more time for yourself. यानी कि आपके पास ये फ्रीडम हो कि आप जितने घंटे काम करना चाहते हैं आप करें, and remaining time you can give to your health, to your family, to your hobbies and passions. Which also brings me to the fourth source of income, which is monetizing your knowledge. तो मान लीजिए कि आपके पास ठीक ठाक पैसे आ रहे हैं, अब आपके पास दिन के 2-4 घंटे फ्री अवेलेबल होने लगे हैं. फिर आपको याद आता है कि अरे जब आप छोटे थे तो आपको डांस करने का शौक था, कुकिंग का शौक था, आपको टीचिंग का शौक था, जैसे मेरे केस में मुझे फोटोग्राफी का, ट्रैवलिंग का शौक है. एंड देन यू स्टार्ट टू वंडर कि क्या हम ये चीज़ें करके भी पैसे कमा सकते हैं, जिससे कि हमको ये ज़्यादा से ज़्यादा करने का मौका मिले, वो करते हुए हमें ज़्यादा खर्चा ना फेस करना पड़े. तो दिस विल बिकम लाइक अ ड्रीम सिचुएशन वेयर यू आर पेड टू डू व्हाट यू लाइक. इंटरनेट की दुनिया में यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर वे ऑफ अर्निंग कहा जाता है, विच वी कॉल पैसिव इनकम या इनकम वाया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो अपने नॉलेज को मोनेटाइज करने का सबसे मेजर एडवांटेज है कि आज के टाइम में इंटरनेट की मदद से
इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई यूट्यूब वीडियो बना दिया, या आपको लिखने का शौक है, आपने कोई किताब लिख दी, या आपको टीचिंग का शौक है, आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लिया, तो हज़ारों हज़ारों लोग आपको देखते हैं। जितने ज़्यादा लोग आपके लेक्चर्स ज्वाइन करेंगे, आपकी किताबें खरीदेंगे, जैसे मेरे केस में जितने ज़्यादा लोग यूट्यूब वीडियोस देखें, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, तो उतना ज़्यादा पैसे आप कमा पाओगे यूजिंग योर नॉलेज, यूजिंग द पैशन एंड बाय डूइंग थिंग्स दैट यू ट्रूली लव। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि इंटरनेट की मदद से जब आप चीज़ें करते हैं तो आपकी लोकेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। आप जहाँ भी हैं दुनिया में, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप अपनी नॉलेज दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। जिनको उसकी ज़रूरत है वो उसको पे करके उसे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज इज़ कि आपके जॉब के अलावा आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपकी क्या पर्सनल ब्रांड है, दुनिया को ये देखने का मौका मिलता है। In my opinion, it is one of the best ways of making money because it can lead you to many opportunities जो कि आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। It also helps in generating a lot of goodwill, जो कि आप एक रेगुलर डॉक्टर जो कि सिर्फ 9 to 5 जॉब करते हैं, सिर्फ मरीज देखते हैं, वो करते हुए अचीव नहीं कर पाते। A very good example is that recently मैं एक क्लिनिक की ओपनिंग में गया था, which was set up by a doctor जिन्होंने मेरा मेंटरशिप सेशन अटेंड किया था, एंड उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो कि मैंने सॉल्व करने में उनकी मदद करी थी। तो जब मैं वहाँ पे था, आई जस्ट फेल्ट सो नाइस ऑफ बीइंग अ स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ समबडीज न्यू बिगिनिंग एंड अ न्यू जर्नी। कल को जब ये 3 बड़े डॉक्टर बन जाएंगे तो प्रॉब्ली यू विल स्टे इन टच एंड प्रॉब्ली दे विल बी थैंकफुल कि ज़रूरत के समय में आपने उनकी मदद की। अगर मैं यूट्यूब पे ये वीडियोस नहीं डालता एंड लोगों से बात नहीं करता, उनकी हेल्प नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें मुझे करने कहाँ मिलती। हालांकि द मेन डिसएडवांटेज ऑफ मोनेटाइजिंग योर नॉलेज स्पेशली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इसकी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो हम वीडियोस देखते हैं, जो हम कंटेंट पढ़ते हैं, चाहे वो न्यूज़लेटर हो, किताब हो, वगैरह वगैरह, उन सब में आपको रेगुलर रहना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। एंड आई नो देयर आर मेनी डॉक्टर्स हु आर सो टायर्ड और हु जस्ट जनरली डोंट लाइक क्रिएटिंग कंटेंट। दे आर वेरी हैप्पी डूइंग देयर जॉब एंड सीइंग पेशेंट्स, एंड उससे ज़्यादा उनको कुछ और करने की इच्छा नहीं है, विच इज़ कम्प्लीटली फेयर। However, if you are somebody who believes कि आपको ये फेम, ग्लैमर और अपनी नॉलेज को मोनेटाइज करके उससे पैसे कमाने हैं, then you must understand कि वो 1-2 दिन में नहीं आएगा। It is also a slow process, like financial investing, like compounding, जहाँ पे कि आप धीरे धीरे शुरू करोगे एंड फिर एक पॉइंट के बाद आपको ट्रैक्शन मिलने लगेगा। सेकेंड डिसएडवांटेज कि कंटेंट क्रिएटर्स आजकल इतने सारे बढ़ गए हैं कि आपको स्टैंड आउट करने के लिए काफ़ी दिमाग खर्च करना पड़ता है। स्ट्रैटेजी एंड एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ये पता करना कि क्या ट्रेंडिंग है, इन सब चीज़ों पे नज़र रखना आपके लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। हालांकि आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ मोनेटाइजिंग योर नॉलेज बिकॉज हमारे पास जो नॉलेज है एज डॉक्टर्स, ये कई सालों की कड़ी मेहनत द्वारा ही प्राप्त होती है एंड दुनिया में ये इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक हम सबसे अच्छी पोजीशन में हैं अपने नॉलेज को यूज़ करके, ना कि सिर्फ दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने के लिए, टू मेक इट अ बेटर प्लेस, but also to make some significant amount of money from the knowledge which is otherwise lying waste in your brain. So all you have to do is sit and find out कि आपको कौन सी चीज़ करना पसंद है, क्या वो मेडिसिन से रिलेटेड है, क्या वो मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है, क्या उनको मिक्स करके कोई यूनिक चीज़ बनाई जा सकती है, which if you present to the world might unlock not just new source of income but it might completely change the direction of your life. There are practically infinite options of monetizing your knowledge. YouTube videos is a very common one, Instagram पे videos, आप न्यूज़लेटर लिख सकते हैं, बुक्स या नोट्स पब्लिश कर सकते हैं, आप वेबिनार्स या सेमिनार्स ले सकते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्टर जो स्विगी एंड जोमेटो में स्ट्रगल कर रहा है एज अपोज टू जो फरारी एंड लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है इज द अमाउंट ऑफ मनी दे मेक पर आवर, एंड दैट आई बिलीव इज द होल गेम ऑफ ग्रोइंग योर करियर। करियर ग्रोथ के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, देयर इज अ होल प्लेलिस्ट, मेक श्योर यू चेक दैट आउट इफ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर।